हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर शुरू करने के पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, अगर कोई नंबर सेम हो, जैसे कि सपोज मैं यहां पे लिख दूं 23 और दूसरा नंबर लिखूं 23, तो अगर ये नंबर सेम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या ये दोनों इक्वल है। करेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है ना। वैसे ही कोई फिगर्स अगर साइज में सेम है, शेप में सेम है और एक दूसरे को छुपा देते हैं, एक दूसरे को छुपा देते हैं मतलब सुपर इंपोज करो आप, तब एक दूसरे पे वो ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि पहला फिगर कौन सा कि दूसरा कौन सा। अगर मैं ये ट्रायंगल को यहां पे लूं, ठीक है, और ये ट्रायंगल को घसीट के इसके ऊपर ले जाऊं, तो देखो पता चलता है क्या पहला ट्रायंगल कौन सा और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? नहीं ना। इसको बोलते हैं सुपर इंपोज, मतलब पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह छुपा देता है। करेक्ट। तो अगर साइज सेम है, शेप सेम है और एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट लिखने का एक सिंबल होता है, जैसे इक्वल लिखने का ऐसा सिंबल है ना, वैसे कॉन्ग्रुएंट में आप इक्वल का साइन तो डालते ही हैं, फिर उसके ऊपर एक ऐसा एस जैसा एक सिंबल डाल देते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? चलो कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लो, ये ट्रायंगल वाला। ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे घसीट कर इसके ऊपर लेके आऊंगा तो एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना। देखो हमको दिख रहा है कि सेम साइज है, सेम शेप है और एग्जैक्टली फिट भी हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये लाइन को अगर मैं घसीट कर इसके ऊपर ले जाऊं तो पूरी फिट हो रही है ना उसके ऊपर, एग्जैक्टली फिट हो रही है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये यहाँ पे देख लो, ये जो बच्चा है इसको मैं इसके ऊपर फिट कर दूं तो एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब ये सर्कल देख लो, ये सर्कल को ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना, एग्जैक्टली फिट हो रहा है, मतलब ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका साइज सेम हो, उनका शेप सेम हो और वो एक दूसरे को पूरी तरह छुपा दें, मतलब सुपर इंपोज करें, तो आपको पता ना चले कि पहला फिगर कौन सा है और दूसरा फिगर कौन सा है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये वाला फिगर देख के मुझे बताओ कौन सी दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट है? क्या मैं बोल सकता हूं ए बी एंड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसका साइज देखो 5 सेंटीमीटर है और इसका कितना है? 5.2 सेंटीमीटर है। दूसरा देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ए बी और एक्स वाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है, देखो 5 सेंटीमीटर ही है। तो अगर मैं ये वाली लाइन को घसीट कर इसके ऊपर डाल दूंगा तो देखो एग्जैक्टली फिट हो रही है ना, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई। ओके, क्योंकि ये ए बी और एक्स वाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे देखो, ये तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें साइड्स क्या है? 5, 3 और 6, और इसमें देखो कुछ भी 8, तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना, पूरा सेम होना चाहिए। बट ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, सब कुछ सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है दूसरा? डी ई एफ। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंस। आया समझ में? तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कॉन्ग्रुएंस। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है करेस्पॉन्डेंस। उसको हम मैचिंग बोल के याद रख सकते हैं। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लगता है बहुत इजी। करेस्पॉन्डेंस का मतलब मैचिंग। इसका मतलब अगर कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करेस्पॉन्डेंस क्या है, मतलब उनकी मैचिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी और डी ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी करेस्पॉन्डेंस क्या है? मतलब देखो इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? यहां पे ए के जगह पर डी आ रहा है एंड बी के जगह पर ई आ रहा है ना, तो ए के साथ डी मैच हो रहा है एंड बी के साथ ई मैच हो रहा है। तो ये जो मैचिंग है ना, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्लियरली समझ गया कि ए के साथ डी की मैचिंग है एंड बी के साथ ई की मैचिंग। तो मैं कैसे लिखूंगा ये? मैं यहां पे लिख दूंगा
ए एंड डी, और ये जो करस्पॉन्डेंस का सिंबल है ना वो ऐसा है, दोनों तरफ एरो बना देते हैं कि ए करस्पॉन्ड्स टू डी एंड डी करस्पॉन्ड्स टू ए, दोनों तरफ एरो है, ठीक है। वैसे यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आएगा बी करस्पॉन्ड्स टू ई। समझ में आया? ये फिगर जब इसके ऊपर सुपर इंपोज कर देंगे, इसको छुपा देंगे, तो जो लेटर्स मैच होंगे, जो वर्टाइसेस मैच होंगे, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। हमको बताना है कि करस्पॉन्डेंस क्या है। तो करस्पॉन्डेंस कैसे फाइंड करते हैं? आप इमेजिन करो कि ये पूरा ट्राइंगल आप ड्रैग करके इसके ऊपर ले जा रहे हो, तो क्या हो रहा है देखो, ए के साथ कौन मैच हो रहा है? ए के साथ मैच हो रहा है डी, बी के साथ मैच हो रहा है ई, और सी के साथ मैच हो रहा है एफ। तो हमको करस्पॉन्डेंस मिल गई, ए करस्पॉन्ड्स टू डी, बी करस्पॉन्ड्स टू ई, सी करस्पॉन्ड्स टू एफ। तो फटाफट से लिख लो, क्या आएगा? ए करस्पॉन्ड्स टू डी, बी करस्पॉन्ड्स टू ई एंड सी करस्पॉन्ड्स टू एफ। है ना, ऐसे ही था ना, ये सी एफ के साथ हो रहा था, ये बी ई के साथ हो रहा था, और ये ए ऊपर डी के साथ हो रहा था। समझ में आया मैचिंग कैसे करते हैं? करस्पॉन्डेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों फिगर देखो बच्चों, इसका करस्पॉन्डेंस जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो पॉज करो और इसका करस्पॉन्डेंस बताओ। आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, मिस्टेक मत करना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। पहले आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, लेकिन ये वाले फिगर को थोड़ा उल्टा घुमा देंगे, ये वाले शेप में कर देंगे और घसीट के उसके ऊपर डाल देंगे तो सेम ही आएगा। देखना है आपको। आ गया ना सेम फिगर? पहले उसको घुमाया, फिर देखो सुपर इंपोज किया, तो सेम आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट तो है। और घुमा के आपने जब देखा तो देखो ए के जगह पे क्या आ रहा है? डी, बी के जगह पे आ रहा है ई, एंड सी के जगह पे आ रहा है एफ। तो नीचे करस्पॉन्डेंस लिख दो, पहले इसका रोटेशन ठीक कर लो। हाँ, तो ए के जगह पे क्या आ रहा था? ए के जगह पे आ रहा था डी, बी के जगह पे आ रहा था ई, एंड सी के जगह पे आ रहा था एफ। आया समझ में करस्पॉन्डेंस? अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कि इनके सारे साइड्स और इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो साइड ए बी है ये डी को कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको डिनोट करने के लिए मैं एक सिंबल यूज करता हूं, एक सिंगल लाइन, ठीक है। वैसे ही जो साइड बी सी है वो साइड ई एफ को कॉन्ग्रुएंट है, एंड साइड ए सी जो है वो है साइड डी एफ को कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो तीनों एंगल्स है ना, इसमें देखो ये एंगल ए एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो क्या आएगा? यहां पे एक सिंबल दे दो, एक छोटा सा सर्कल, तो इधर भी एक छोटा सा सर्कल आएगा, उसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही एंगल बी जो यहाँ पे है वो एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके यहाँ पे भी एक छोटा सा सिंबल दे दो, क्रॉस डाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब तीसरा बताओ क्या आएगा? एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएगा एंगल एफ को, तो उसके लिए भी एक सिंबल डाल दो, ऐसा वाला, दो लाइन, तो यहाँ पे भी ऐसे दो कर्व्स बना दो, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल एफ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपको किसी ने बोला दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या लिख सकते हो? उनके सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, साइड ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी, देखो ये ए बी डी, फिर बी सी और ई एफ, ए सी एंड डी एफ, फिर तीनों एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी, देखो यहाँ पे ए एंड डी कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल बी एंड ई कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल सी एंड एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ गया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, ओके। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ये चीजें पता होगी, ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा गया कि ये दो ट्राइंगल आपको दिए हैं और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ तीन कंडीशंस ट्रू है वो बताना है। अगर वो तीन कंडीशंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये तीन कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं।
इसमें से पहला टेस्ट है SSS टेस्ट। ये SSS का मतलब होता है साइड 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 टेस्ट। ठीक है, मतलब ये नाम में ही दिख रहा है आपको कि 3 साइड होनी चाहिए। मैंने बताया था ना कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए प्रूव करने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एसएसएस टेस्ट क्या यूज करता है? एसएसएस टेस्ट यूज करता है कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से ये वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है ए बी, ये डी को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे देंगे ना, सेम मार्क होगा दोनों साइड पे। वैसे ये जो BC है ये EF को कॉन्ग्रुएंट है एंड जो AC है वो DF को कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब आपको दिया है कि ये ट्रायंगल की तीनों साइड ये ट्रायंगल की तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट। तो आप लोग क्या लिख देंगे क्वेश्चन में? आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS test। ये SSS ऐसे भी लिख सकते हो, S' भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल में दिख गया कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, उसका मतलब पूरे ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? SSS टेस्ट से। आया समझ में? प्रैक्टिस सेट 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या पूछा है प्रैक्टिस सेट 13.1 में? इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइडेंटिकल मार्क्स मतलब अगर दोनों जगह सेम टाइप के मार्क है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहां पे देखो HG पे ये वाला मार्क है और EF पे भी सेम वाला मार्क है ना, देखो दो लाइन, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही HE पे एक लाइन है और GF पे भी देखो एक ही लाइन मारा है, तो मतलब ये और ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। आया समझ में? इधर लिखा है देखो, पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड करेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने एक टेस्ट सीखा था ना, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एंड करेस्पॉन्डेंस बताना है। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग ऑफ वर्टाइसेस। ये देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, दोनों मैच हो रहे हैं ना ऑपोजिट साइड्स में, वैसे आपको उसका करेस्पॉन्डेंस बताना है। ठीक है, तो ये हमको ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो इसको ध्यान से देखो। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो EG है, ये EG जो है ये दोनों ट्रायंगल में है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी ये साइड है और ये जो नीचे ट्रायंगल है उसमें भी ये साइड है, ये कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड को जनरली हम लोग ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, खाली एक टेढ़ा सा S बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉमन साइड, मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये दोनों ट्रायंगल अलग करके बताऊंगा कि कैसे दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे ना दोनों अलग ट्रायंगल। ये देखो ये EG वाला जो साइड है वो मैंने इसको अलग से दे दिया, देखो HGE, यहां पे दिख रहा है HGE, और यहां पे जो नीचे ट्रायंगल है GEF, देखो GEF, ये EG वाला जो साइड है दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अलग करके देखा तो दो ट्रायंगल अच्छे से दिख रहे हैं ना। ये मैं क्यों कर रहा हूं अलग, आपको समझ में आ गया। करस्पॉन्डेंस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अलग करके देखें। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ये दिख रहा है यहां पे, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है। 3S आ गए ना, 3S आ गए, मतलब अपना काम हो गया। मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? SSS टेस्ट से। अभी सीखा ना हमने, अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। हम क्या लिख सकते हैं? द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। तो हमने लिख दिया द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। दूसरा क्या पूछा है? करेस्पॉन्डेंस। तो हमें लिखना है इन द करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग, मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर इमेजिन करो, घसीट कर ले जाओ, कौन कौन से साइड से मैच हो रहा है। देखो अगर ऐसे ही सीधा ले जाओगे तो मैच होगा ही नहीं, स्टार बन जाता है ना, तो हम ऐसे नहीं ले जा सकते। हमको ये वाले ट्रायंगल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा इसके शेप में बनाने के लिए। तो देखो अगर ये ट्रायंगल को उल्टा कर दूंगा, उल्टा करूंगा तो मैच हो जाएगा ना। चलो उल्टा करके देखते हैं।
ये वाले ट्रायंगल को उल्टा करेंगे, देखो ऐसे, तो मैच हो जाएगा। ये इसके ऊपर ले आएंगे तो एग्जैक्ट उधर आ रहा है। देखो सारी साइड्स, जो 2 लाइन वाली मार्क है वो 2 पे आ रही है, 1 लाइन वाली 1 पे आ रही है, कॉमन साइड पे आ रही है, तो मैच हो रहा है ना। तो मैचिंग क्या हो रहा है, H के साथ F मैच हो रहा है, E के साथ G मैच हो रहा है, और G के साथ E मैच हो रहा है। तो ऑर्डर याद रखना, H के साथ F, E के साथ G एंड G के साथ E। लिख दो। तो हमको आया H के साथ F, E के साथ G एंड G के साथ E। ये करस्पॉन्डेंस है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H, ये जो पहले लेटर्स है ना, HEG, इसको लिख लिया पहले, फिर इस करस्पॉन्डिंग डाल दिया, और जो दूसरे लेटर्स है FGE उसके बाद वाले वो इधर लिख दिए। दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसके जगह पे ऐसा लिख दिया ना कि HEG करस्पॉन्डिंग टू FEG, तो गलत मिल जाएगा आपको। HEG के साथ FEG आ ही नहीं सकता, HEG लिखा तो साथ में FGE आएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डेंस का मतलब ही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में। आपको नोटबुक में ये करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे भी नहीं कि ऐसे करके करना है, लेकिन अगर आप ठीक से समझेंगे नहीं ना तो आपका करस्पॉन्डेंस हमेशा गलत आएगा। आंसर देख के रट्टा मत मार लेना कि करस्पॉन्डेंस क्या है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो आप करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये अभी समझ में आ गया तो 8th 9th 10th 11th सब जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इमेजिन कर सके इसलिए अलग करके बता के रोटेट करके आपको बताया। आपको समझा नहीं है तो वीडियो रिवाइंड करके आगे जाके देखिए कैसे किया है। ओके, ये नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा है, मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वीडियो पॉज करके देख लो एक बार सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसको प्रूव करने का सेकंड टेस्ट है SAS टेस्ट। नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा। SAS का मतलब क्या होगा, S तो अपना है साइड, ठीक है, तो ये साइड और साइड, और बीच में क्या है A का मतलब होता है एंगल। मतलब SAS टेस्ट क्या बोलता है, SAS टेस्ट बोलता है कि अगर दोनों ट्रायंगल में 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके बीच वाला एंगल, इसलिए इसका नाम SAS है, ठीक है। तो 2 साइड और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है और इसमें ऐसी मार्किंग्स है, एक लाइन इस पे दिया हुआ है, ठीक है, फिर इस पे 2 लाइन दिया हुआ है एंड यहां पे क्रॉस और क्रॉस दिया है, और आपको पूछा है बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं तो आप क्या चेक करेंगे, देखो ये एक साइड से कॉन्ग्रुएंट है S, फिर ये एक एंगल से कॉन्ग्रुएंट है A, फिर एक साइड दूसरे साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मतलब देखो 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल, इसलिए A को बीच में लिखा है, ठीक है। अगर 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से, SAS टेस्ट से। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS टेस्ट। समझ में आया, 2 साइड के बीच का एंगल, इसलिए SAS, 2 साइड देखो SS और उनके बीच में एक एंगल, SAS टेस्ट। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिर से यहां पे 2 ट्रायंगल है, दिख रहे हैं, देखो यहां पे WZX, ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर दूसरा क्या है WZY, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। हमको बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और करेस्पॉन्डेंस बताना है। इसमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों ट्रायंगल आपको अलग करके बताऊंगा कि कैसे लगते हैं। देखो ऐसे लगेंगे ना, ये WZ दोनों में प्रेजेंट है, देखो WZ इसमें भी है, WZ इसमें भी है, ठीक है। तो WZ को मैं कौन सी साइड बोल सकता हूं, अब भी आपको मैंने सिखाया था, उसको बोल सकता हूं कॉमन साइड, और उसके ऊपर कौन सा सिंबल डालूंगा तो समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग एक S डाल देंगे ऐसा वाला, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कॉमन साइड है। देखो कॉमन साइड है ना, ये दोनों में है। तो क्वेश्चन देख के आपको क्या दिख रहा है, देखो एक साइड दूसरे साइड को कॉन्ग्रुएंट है,
फिर एक और साइड दूसरे साइड को कॉन्ग्रुएंट है, और उन दोनों के बीच का एक एंगल, ये दोनों साइड के बीच का ये एंगल है ना, वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो सेम सिंबल है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एस ए एस, ऐसे आ रहा है ना दो साइड के बीच का एंगल, तो कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एसएएस टेस्ट से। तो ऐसे लिख दिया, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस टेस्ट इन द करेस्पॉन्डेंस। अब मुझे आप बताओ करेस्पॉन्डेंस क्या है। अगर मैं ये ट्रायंगल को घुमा के, ऐसे घुमा के इसके ऊपर लेके आऊंगा, तो W के ऊपर ही W आएगा, Z के ऊपर ही Z आएगा, और Y किसके ऊपर आ जाएगा, X के ऊपर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, X, अगर मैंने पहले वाले ये वाले ट्रायंगल में X लिखा, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में Y लिखूंगा, ठीक है। फिर इसमें अगर मैंने W लिखा, तो पहले वाले में अगर W तो दूसरे वाले में भी W, एंड अगर Z लिखा तो यहां पे भी Z। देखो ऐसे ही मैच हो रहा है, W W के साथ, Z Z के साथ, X Y के साथ मैच हो रहा है। देखो X Y के साथ, W W के साथ, Z Z के साथ। ओके, समझ में आया करेस्पॉन्डेंस आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो पॉज करके देख लो। हमने एक और टेस्ट कर लिया, कौन सा टेस्ट, एसएएस टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब दो टेस्ट कर लिए हमने, एसएसएस टेस्ट एंड एसएएस टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट है एएसए टेस्ट। अभी आपको पता है ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, एंड ए का मतलब एंगल। अगर मैंने ऐसे लिखा है एंगल साइड एंगल, मतलब ये दो एंगल के बीच में अगर एक साइड मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल एएसए टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो क्वेश्चन में लेट्स से ये क्वेश्चन है, और आपको दिया गया है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल बी है ये एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है, और इनके बीच में जो साइड है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये साइड है ना, उसको ऐसे बोलते हैं दिस साइड इज इंक्लूडेड बाय दीज एंगल्स। ठीक है, ये साइड जो है ये दोनों एंगल से इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे ऐसा कहीं पे क्वेश्चन में दिखता है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एएसए टेस्ट से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिया है आपको, SMA एंड OPT। अब इसमें आप अच्छे से देखेंगे तो देखो यहां पे सेम सिंबल है दोनों जगह, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। M के यहां पे देखो सेम सिंबल है P के जैसा ही, मतलब ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो दो डबल लाइन है ये इसके ऊपर भी है, मतलब ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। और अच्छे से देखेंगे तो देखो ये ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड, यहां पे भी देखो ये एंगल है तो A, ये साइड है तो S, और ये एंगल ASA, तो ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ASA टेस्ट से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। ऐसे आ जाएगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट इन द करेस्पॉन्डेंस। अब करेस्पॉन्डेंस बताओ क्या आएगा। अगर मैं यहां पे ये वाले ट्रायंगल का S लिखता हूं, तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में पहले S लिखता हूं यहां पे, ठीक है, S लिख दिया मैंने। अब ये वाले S पे देखो कौन सा एंगल है, ऐसा वाला है, ऐसा वाला एंगल ये वाले ट्रायंगल में यहां पे O के ऊपर, तो इधर O आ जाएगा। फिर मैंने सपोज यहां पे लिख दिया M, ठीक है, ये मैंने M लिखा, M के ऊपर देखो कौन सा एंगल है, ऐसा वाला एंगल ये वाले ट्रायंगल में P के ऊपर है, दिख रहा है, तो मैं ये वाले ट्रायंगल का P लिख दूंगा। फिर यहाँ पे A बचा और यहाँ पे T बचा, तो मैंने A लिख दिया और यहाँ पे T लिख दिया, हो गया काम, करस्पॉन्डेंस मिल गया मुझे SMA OPT। आया समझ में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, पहले सपोज मैंने S के जगह पे यहाँ पे M लिख दिया, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे पहले M लिखा, तो फिर दूसरे ट्रायंगल में M के जगह पे क्या आता है, देखो M ऐसा वाला एंगल है ना, P आ रहा है ना, तो यहां पे पहले P आएगा, ठीक है। फिर M के बाद मैंने लिखा A, ठीक है, तो यहां पे भी आएगा A। अब A के ऊपर देखो यहां पे कोई सिंबल नहीं है, तो यहां पे T के ऊपर कोई सिंबल नहीं है ना, मतलब A अगर यहां पे लिखा तो उसके जगह पे यहां पे क्या आएगा, सेकंड में T। फिर बचा क्या, M और A हो गया, तीसरा बचा S,
और यहाँ पे क्या बचा, P और T हो गया, O बचा ना, तो MASPTO। और आप देखेंगे तो ये जो S और O है वो भी मैच हो रहे, देखो S के ऊपर ऐसा गोल वाला सिंबल है और O पे भी गोल वाला सिंबल है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर हमेशा ये होगा, देखो SMA के साथ OPT, MAS के साथ PTO, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ऑर्डर वैसा होना चाहिए कि दोनों करेस्पॉन्ड करें। देखो M के साथ कौन आ रहा है, P, यहां पे भी M के साथ P आ रहा है, फिर A के साथ कौन आ रहा है, T, यहां पे भी A के साथ देखो लास्ट में T आ रहा है, फिर S के साथ पहले O, यहां पे S लास्ट है तो इधर भी O लास्ट है। ऑर्डर समझ में आया, सेम होना चाहिए। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, ये दोनों करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया टेस्ट करते हैं, फोर्थ वाला AAS टेस्ट। AAS टेस्ट का मतलब एंगल, फिर ए से एंगल, फिर एस से साइड, मतलब दो एंगल और एक साइड। अभी आप बोलेंगे कि इसके पहले जो टेस्ट किया था ASA, उसमें भी देखो दो एंगल थे और एक साइड था, लेकिन मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, दो एंगल के बीच में एक साइड था। यहां पे देखो क्या है, दो एंगल है और एक साइड उसके बाद है। मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको ये दो ट्राइंगल दिए हैं, तो इसमें क्या आएगा, देखो लेट्स से ये वाला एंगल A D को कॉन्ग्रुएंट है और ये B ये E को कॉन्ग्रुएंट है। अब जो ये साइड है ना, ये साइड ये दोनों के बीच में नहीं है, अगर बीच में होता तो कौन सा टेस्ट होता, ASA टेस्ट, लेकिन ये साइड इनके बीच वाला छोड़ के दूसरा साइड है, मतलब या तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है या तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्ग्रुएंट ले रहा हूं, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू ये। तो जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक एंगल, दूसरा एंगल, फिर तीसरा साइड, AAS टेस्ट हो गया ना, AAS, देखो एंगल एंगल साइड। तो अगर ऐसा कहीं पे सिचुएशन आया तो उसको एंगल एंगल साइड बोलते हैं। अभी कई जगह पर ये AAS को ऐसा भी लिख देते हैं SAA टेस्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्यों, देखो यहां पे अगर मैं पहले इसको S लिखूं तो S, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, देखो SAA टेस्ट, ऐसे ही आ रहा ना, S के बाद A के बाद A, तो AAS को आप SAA भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, MTN पहला ट्राइंगल, फिर STN दूसरा ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिकल मार्क है दोनों पे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी देखो सेम मार्क है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे भी देखो सेम मार्क है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या है, देखो ये ट्राइंगल में SA एंगल, फिर ये A एंगल, SAA है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, SAA टेस्ट से, ठीक है, लिख सकते हैं ना। करेस्पॉन्डेंस उसके बाद लिखेंगे, पहले टेस्ट समझ में आया, देखो ये साइड है S, फिर ये एंगल है, फिर ये एंगल है, SAA टेस्ट, तो लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट, देखो SAA, ठीक है, इन द करेस्पॉन्डेंस। अब करेस्पॉन्डेंस क्या आएगा, करेस्पॉन्डेंस देखो ये जो M है ये S से करेस्पॉन्ड करेगा, ये वाले ट्राइंगल को उल्टा करके इसके ऊपर चिपका देंगे तो ओवरलैप करेगा ना, जब उल्टा करके चिपकाएंगे तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, तो M के ऊपर S आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में M लिखता हूं तो ये वाले ट्राइंगल का S आ जाएगा, फिर ये T और T तो एक के ऊपर एक रहेगा, N भी एक के ऊपर एक रहेगा, तो मैं यहाँ पे अगर T लिखता हूं तो यहाँ पे भी T आएगा, यहाँ पे अगर N लिखता हूं तो यहाँ पे भी N आ जाएगा, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डेंस। अब जो बच्चे बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन को देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि ये ट्राइंगल्स एक और टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। कौन से टेस्ट से, जरा अच्छे से देखो, यहां पे देखो ये दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों के बीच का जो ये साइड है ये तो कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में प्रेजेंट है, तो ये दोनों में है तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, A, उसके बीच में S, फिर आ गया A, ASA टेस्ट हो गया ना। देखो हमको तीन ही चाहिए, तो ऐसे मत लिख देना SASA सासा टेस्ट, पागल हो क्या, सासा टेस्ट जैसा कोई टेस्ट ही नहीं है, हमको तीन ही चीज चाहिए, तो सिर्फ ये तीन चीज देखो क्या क्या है, ASA, ठीक है, तो ये SAA के साथ आप एक और टेस्ट लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, ठीक है,
ASA टेस्ट, ये दोनों टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये कॉमन साइड है। करस्पॉन्डेंस तो सेम ही आएगा, ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डेंस एक ही होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑर्डर एक ही होता है। अगर MTN लिखा तो इधर STN आएगा, अगर इसको चेंज किया तो इधर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब नाम से ही समझ जाता है कि हाइपोटेन्यूज तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है ना, इसलिए ये वाला टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, गलती से और कोई ट्रायंगल में मत लगाना। तो अगर मैंने आपको ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए, ठीक है, तो आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज करके प्रूव कर सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो अपना h है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यही होता है ना हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक साइड, कोई भी साइड, ये साइड या ये साइड, ये दोनों में से एक साइड को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जैसे कि लेट्स से मैं बोल दूं ये वाला साइड, ये वाले साइड को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था 3 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको हाइपोटेन्यूज और साइड दो ही चीज बोली है, लेकिन ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों जगह ये 90 डिग्रीज ही होगा। राइट एंगल है ना, तो हमको ऑलरेडी पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल तो एक 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट होगा ही, इसलिए एक हाइपोटेन्यूज और दूसरा एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पे। एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहे हैं, दोनों में 90 डिग्रीज है। तो आपको टेस्ट बताना है एंड करस्पॉन्डेंस बताना है। अब टेस्ट तो हमको पता है कि अगर ये ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से काफी इजीली हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या चाहिए होता है? एक हाइपोटेन्यूज, देखो ये हाइपोटेन्यूज दोनों का 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स है। फिर ये जो एक साइड है, ये साइड तो दोनों में प्रेजेंट है ना, तो इसके ऊपर मैं ऐसे कॉमन साइड लिख सकता हूं ना, तो मुझे एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, एक साइड मिल गया। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूं ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। डन, चलो लिख देते हैं, ये आ जाएगा द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब करस्पॉन्डेंस देखने के लिए अगर आपको चाहिए तो दोनों ट्रायंगल को अलग करके हम देख सकते हैं। देखते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग करेंगे तो ऐसे आएगा ना, देखो ये JI जो साइड है ना, ये वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। तो मैंने दोनों जगह देखो JI दे दिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर लगाएंगे तो ये L K के ऊपर आ जाएगा, J जो है J के ऊपर आएगा, I के ऊपर आएगा। तो करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा? मैंने पहले वाले ट्रायंगल में यहाँ पे K लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे K लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड ट्रायंगल का? L, तो इधर लिख दिया L। फिर इसका J लिखा तब इसका भी J ही आएगा, क्योंकि J के ऊपर J आएगा ना, घसीट के ऊपर लेके जाएंगे तो। फिर इसका I लिखा तो इसका भी I आएगा, तो यहाँ पे I और यहाँ पे भी I। ये हो गया करस्पॉन्डेंस, ठीक है, आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों या वीडियो पॉज कर लो। एक बार सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा SSS टेस्ट। SSS क्या होता है कि 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो SSS टेस्ट से हम बोल सकते हैं। फिर SAS टेस्ट देखा। SAS का मतलब होता है 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल। अगर 2 ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा देखा ASA, 2 एंगल और उनके बीच का एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल्स ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हमने देखा AAS, जिसको मैंने बोला था कि SAA भी लिख सकते हो, मतलब 2 एंगल और एक साइड जो उनके बीच का साइड नहीं है। अगर बीच का साइड होता तो ASA टेस्ट हो जाता ना, बीच का साइड नहीं है, दूसरा कोई साइड है, तो आप AAS टेस्ट लिख सकते हो या SAA टेस्ट लिख सकते हो। और पांचवा स्पेशली एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में कुछ कंडीशंस मीट होती है तो वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है। आया समझ में? तो बच्चों हमने 5 टेस्ट सीखे हैं और उसके बाद मैंने मैचिंग सिखाया था। मैचिंग मतलब करस्पॉन्डेंस,
वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो वापस से देखना। हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चन भी अच्छे से देखना। ओके, तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इसमें जो हमने सीखा है ना कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रायंगल के टेस्ट और इसका करस्पॉन्डेंस। आपको बाकी सारे वीडियोस जो आप देखेंगे ना, आप लोगों को करस्पॉन्डेंस को अच्छे से सिखाएगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए टेक्स्ट बुक में, आधे से ज्यादा लोग रट्टा मार के करस्पॉन्डेंस लिख देंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि करस्पॉन्डेंस होता क्या है। हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि करस्पॉन्डेंस क्या होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फिर से वीडियो एक बार देखिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसका लिंक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड करस्पॉन्डेंस, जो मैचिंग हम बोल रहे थे, वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।